नमस्कार दोस्तों। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों देशों पर आर्थिक असर, फाइनेंशियल इम्पैक्ट आफ्टर मैसिव वार। जंग के बाद कोई विनर नहीं हो सकता, सिर्फ नुकसान होता है। लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो वार हुआ तो कौन कितना झेला, कौन कितना इकोनॉमिकली सरवाइव करेगा, कौन टूट जाएगा, आज करेंगे इन दोनों देशों को फाइनेंशियल ताकत की सीधी तुलना। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप सिंह, के ट्रस्ट फाइनेंस में आपका स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे इंडिया की इकोनॉमी और पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी है। इंडिया और पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व कितना है। इंडिया और पाकिस्तान का डिफेंस बजट अभी क्या है। ग्लोबल सपोर्ट और संकेशन कैलकुलेशन, कौन बचेगा कौन टूटेगा, दोनों देश किस प्रकार अपने को बचा पाएंगे। और चर्चा करेंगे भारत पाकिस्तान में से कौन गलत है और कौन सही। इन सभी विषयों पर डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल नज़रिए से, और युद्ध के बाद इन दोनों देशों की कैसी स्थिति होगी आफ्टर वार। और अंत में मैं बताऊंगा कि हु इज़ द बेस्ट पीएम ऑफ इंडिया, श्रीमती इंदिरा गांधी या श्री नरेंद्र मोदी। इन दोनों की दमदार पर्सनालिटी ने भारत के लिए एक से एक बढ़कर आइडियाज़ दिए जो आज भारत को एक नई ऊंचाइयों पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये रही भारत की बातें। नंबर 1, इकोनॉमिक पावर कंपैरिजन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया की इकोनॉमी है 3.7 ट्रिलियन, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और पाकिस्तान की इकोनॉमी है सिर्फ 375 बिलियन, यानी इंडिया से 10 गुना छोटी। इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व है 640 बिलियन और पाकिस्तान के पास मुश्किल से है 8 बिलियन। यही फर्क वार और डीसी बनाता है। वार बजट कैपेबिलिटी, टैंक्स, जेट्स, आर्मी गियर। इंडिया का डिफेंस बजट है लगभग 74 बिलियन, जबकि पाकिस्तान का है सिर्फ 11 बिलियन। इंडिया से ज़्यादा मॉडर्न वेपन और अफोर्ड कर सकता है, पाकिस्तान को कर्ज लेकर लड़ना पड़ेगा। India can sustain a longer war. Pakistan will run out of fund within weeks. Number 3, impact on civilians, displaced families, ration lines. वार का सबसे ज़्यादा असर आम जनता पर होता है। इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, फ्यूल शॉर्टेज और बेसिक नीड्स तक की कमी। इंडिया के पास इंटरनल रिजर्व और फूड सिक्योरिटी है, लेकिन पाकिस्तान के शहरों में हालत तेजी से खराब हो रहे हैं। इन्फ्लेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दोनों देशों में बढ़ेंगे, बट पाकिस्तान की जनता पहले ही क्राइसिस में जी रही है। नंबर 4, करेंसी क्रैश एंड स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट, फॉलिंग रुपीस एंड पीकेआर क्रैशिंग शॉर्ट चार्ट्स। वार के समय इन्वेस्टर पैनिक करते हैं। पाकिस्तान का रुपया गिर जाएगा 350 टू 400 पर यूएसडी तक। भारत में रुपया गिरेगा, सिर्फ आरबीआई उसे स्टेबलाइज कर देगा। स्टॉक मार्केट विल क्रैश इन बोथ कंट्री, बट इंडियन मार्केट में बाउंस बैक ड्यू टू स्ट्रॉन्गर फंडामेंटल्स। नंबर 5, फॉरेन ट्रेड डिस्ट्रप्शन, पोर्ट्स बंद, कंटेनर रुके। वार के चलते इंपोर्ट बंद हो जाएंगे, पोर्ट्स डैमेज होंगे। भारत का ट्रेड ग्लोबली डाइवर्सिफाई है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है, खासकर ऑन टेक्सटाइल एंड राइस। इंडिया विल लॉस बिलियंस, बट पाकिस्तान विल कोलैप्स। ग्लोबल सपोर्ट एंड सैंक्शंस, यूएन, यूएस, चाइना, रसिया, ये सारे देश मिलकर इंटरनेशनल सपोर्ट मैटर। इंडिया को मिलेगा ग्लोबल डिप्लोमेटिक एंड टेक सपोर्ट। पाकिस्तान को संकेशन का खतरा है, वार एस्केलेट हुआ। चाइना में हेल्प पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली, बट इकोनॉमिकली डाउटफुल। रिकवरी पोटेंशियल, रीबिल्डिंग इमेज, फैक्ट्री रीस्टार्ट। वार के बाद सबसे पहला सवाल होता है कौन जल्दी रिकवर करेगा। इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और रिफॉर्म की ताकत है। पाकिस्तान विल टेक डेकेड्स टू स्टैंड अप अगेन।
इंडिया में फेस स्लो डाउन, पाकिस्तान में फेस टोटली कोलैप्स, फिजियोलॉजिकली एंड पॉलिटिकल फॉल आउट, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, नेशनल स्पीचेस। वार के बाद जनता का सरकारों पर भरोसा हिलता है। इंडिया का लोकतंत्र मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बहुत गहरी हो सकती है। सिविल वार जैसी हालत बन जाएगी। डिफेंस इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी नंबर 9, इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वॉइस ओवर। इंडिया डिफेंस टेक में आत्मनिर्भर हो रहा है। तेजस, ब्रह्मोस मिसाइल्स और इंडिजीनियस ड्रोन्स पाकिस्तान में अभी भी इंपोर्ट पर निर्भर है। लॉन्ग वार से उसकी इंडस्ट्री चरमरा जाएगी। इंडिया कैन कन्वर्ट वार इनटू अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान में लॉस सोवर्जिनिटी। कॉन्फ्लेशन, कौन बचेगा और कौन टूटेगा, आइए इस पर चर्चा करते हैं। कॉम्परेटिव मैप, ब्रोकन बिल्डिंग्स, स्टॉक इमेजेस। वार इज नो सोल्यूशन, लेकिन अगर ऐसा होता है तो साफ है इंडिया विल सफर बट सर्वाइव एंड राइज, पाकिस्तान में नो। जंग में सिर्फ नुकसान होता है और इसलिए शांति ही सबसे बड़ी जीत होती है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें आज पूरा विश्व जानता है, एक कर्मठ नेता जिन्होंने अपने जीवन के 45 ईयर्स देश सेवा में समर्पित करके भारत को एक शक्तिशाली स्थान पर महज 10 सालों में लाकर खड़ा कर दिया और भारत को एक शक्तिशाली और सक्षम बनाने में कामयाब रहे हैं। दोनों देश किस प्रकार अपने को बचा पाएंगे, आज पूरा विश्व उनकी चर्चा कर रहा है। आज विश्व स्तर पर भारत का नाम हो रहा है। आज भारत युद्ध के दौरान अपने जगह पर बिल्कुल सही है। भारत युद्ध की पहल पहले कभी नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान के टेररिस्टों ने ऐसा भयावह कांड किया कि उसका दंड पाकिस्तान को भोगना ही पड़ेगा, इसलिए भारत को युद्ध करना जरूरी हो गया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपना नाम टेररिस्टों की लिस्ट में सर्वप्रथम स्थान में रखा है और उनको बढ़ावा देकर अपने आप को और देश को नर्क जैसी स्थिति बना लिया है। आने वाले समय में पाकिस्तान शायद ही अपने आप को विश्व के नक्शे पर देख पाएगा कि नहीं वाली स्थिति हो सकती है। यदि पाकिस्तान अपने आप को नहीं सुधारता है तो वहाँ की जनता त्राही मचा सकती है और सिविल वार यानी गृह युद्ध समस्याओं का सामना कर पड़ेगा 100%। यदि अभी तक पाकिस्तान ने सीज फायर करके अपने आप को बचा लिया, लेकिन वापस गलती करता है तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन नर्क में जाने से कोई नहीं बचा सकता है। आइए अब डिस्कशन करते हैं भारत के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी वर्सेस इंदिरा गांधी। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एक तरफ है आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने बांग्लादेश बनवाया। दूसरी तरफ है आधुनिक भारत के आर्किटेक्ट नरेंद्र मोदी, जिन्होंने डिजिटल इंडिया और सर्जिकल स्ट्राइक दी। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, गरीबी हटाओ नारा दिया और 1971 में युद्ध में ऐतिहासिक जीत दिलाई। लेकिन 1975 में इमरजेंसी भी लगाई, जिसे आज भी विवादित माना जाता है। वहीं श्री नरेंद्र मोदी के जन धन योजना से करोड़ों के बैंक अकाउंट खुलवाए, घर घर में गैस पहुंचाई और दुनिया में सब भारत की छवि को नई ऊंचाइयां दी। लेकिन उनके कार्यकाल में बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे अभी भी सामने आए। अब सवाल आपसे है, आपके हिसाब से भारत का सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री कौन है, श्रीमती इंदिरा गांधी या श्री नरेंद्र मोदी या कोई और? नीचे कमेंट्स में जवाब जरूर दें और वीडियो को शेयर करें ताकि पूरे भारत से राय आए। अगर आप भी मानते हैं कि वार से किसी का भला नहीं होता तो ये वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे कमेंट्स में बताइए आपके हिसाब से भारत पाकिस्तान को दंड देकर अच्छा किया या खराब। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस विषय पर और एक वीडियो बनाऊं फाइनेंशियली? तो कमेंट में यस लिखें। नमस्कार, जय हिंद।